नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, अभी की जो एक लेटेस्ट न्यूज़ है, जो जैसा कि हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया था और आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा होम गार्ड्स के लिए जो नोटिफिकेशन था वो आने वाला था। तो साथियों, आज देख सकते हैं कि आप 18 नवंबर 2025 को होमगार्ड का जो नोटिफिकेशन विस्तृत नोटिफिकेशन है वह जो है जारी कर दिया गया है। तो साथियों, आइए इसमें देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल जो है 41,424 पदों के लिए जो है साथियों होमगार्ड का जो है अध्याचन प्राप्त हुआ है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथियों, यह जो है इनरोलमेंट यानी कि जो अध्याचन है वह जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको फिल कराई जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न जनपदों में जो भी भर्तियाँ हैं उनको आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगरा, फिरोजाबाद, इस तरह से जितने भी ज़िले हैं जहाँ पर भी रिक्तियाँ हैं उन सभी को यहाँ पर आयोग के द्वारा जो है मेंशन किया गया है कि किस ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं और उस ज़िले के सापेक्ष ही जो है वहाँ पर चयन किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी 75 जिलों में विस्तृत जो है यहाँ पर जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं और टोटल जो है 41,424 पदों के लिए अध्याचन जो है प्राप्त हुआ है। जो पॉइंट है इसमें मेन जो है पात्रता, तो उसमें आप यह देख सकते हैं कि शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होमगार्ड्स के पदों पर इनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि आप जिस भी जनपद से आप फॉर्म भरेंगे जहाँ पर जितनी रिक्तियाँ हैं तो आपको उसी जनपद का मूल निवासी होना चाहिए। अब फिर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ये पूरा 34 पेज का जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन है। मैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपको यह नोटिफिकेशन भी लगा दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वह 18/11/2025 से 17/12/2025 यानी कि 17 दिसंबर तक अंतिम डेट है। आवेदन की शुल्क भी जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी 17 दिसंबर तक है। तो इस तरह से आपने देखा है। और साथियों, OTR के बारे में पहले ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया गया था कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR करना अनिवार्य होगा। तो अगर आप OTR करे होंगे तभी आप जो है आगे का फॉर्म भर पाएंगे। अब साथियों, इस नोटिफिकेशन का जो क्रीम बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको मैं यहाँ पर आपको विस्तार से बता रहा हूँ। बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे। तो जो दूसरा सबसे बड़ा बात है कि आवेदन का जो शुल्क है वह सामान्य EWS और OBC के लिए 400 और बाकी जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए 300 रुपया चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा। आगे फिर देखते हैं यहाँ पर। अब साथियों, ये सबसे बड़ी बात है कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है उसको यहाँ पर हम पूरा देख लेते हैं कि होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक्स आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य है अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको हाई स्कूल जो है पास होना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अंक तालिका और प्रमाण पत्र आवेदन के साथ आपको प्रस्तुत करना होगा। तो जो लोग हाई स्कूल क्वालिफाई हो चुके हैं पिछले साल, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपने NCC किया है तो अगर उसका C प्रमाण पत्र धारक है तो आपको 3 अंक, B प्रमाण पत्र धारक है तो 2 अंक और A प्रमाण पत्र धारक है तो आपको 1 अंक जो है एडिशनल दिया जाएगा। और भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक हैं तो भी आपको 1 अंक एक्स्ट्रा जो है वहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब साथियों, इसमें अगर अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहनों का वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में आपको अधिमानी अर्हता में दिए गए अंक के साथ 1 अंक और आपको अलग से दिया जाएगा अगर आपके पास वैध जो है 4 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस है। अब साथियों, अलग एक जो अगला पॉइंट है और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आयु को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। अतः यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं।
अर्थात आपकी जन्मतिथि जो है 1/7/1995 तथा 1/7/2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए, तो इसके बीच में ही आपकी जन्मतिथि होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/7/1995 से पहले के और 1/7/2007 के बाद का आपकी जन्मतिथि नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर आपकी आयु जो है 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको यहाँ पर होमगार्ड की भर्ती से संबंधित है कि लिखित परीक्षा होगी। तो हाँ साथियों, इसमें आपको एक लिखित परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। और इस लिखित परीक्षा में निम्न विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। तो इसमें सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 100 अंक होंगे और 2 घंटा जो है यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक जो है प्रश्न पत्र 100 अंक का आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा का समय कुल 2 घंटे का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अभ्यर्थी को उनमें से एक विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान है, तो यहाँ पर पूरा आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे। अब साथियों, यह आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पर पहले से ही मेंशन किया गया है कि किसी एक जनपद के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, इस पॉइंट का ये मतलब है कि आप जिस जिले से अगर आप फॉर्म को भरते हैं वहाँ पर अगर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और परीक्षा जो है 2 पालियों में कराने पड़े या 3 पालियों में कराना पड़े, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है किसी भी जनपद में, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जा सकती है। तो यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर मेंशन किया जा चुका है। तो साथियों, ये रही पूरा जो है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसमें हमने देखा कि योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है और जो है प्रश्न लिखित परीक्षा कैसी होगी। अब साथियों, एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शारीरिक मानक परीक्षण कैसा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शारीरिक मानक परीक्षण के लिए ऊंचाई जो है अभ्यर्थी की पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथियों, जो चेस्ट का माप है वह सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम जो है 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अन्य जो कैटेगरी है उसमें 77 और 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव जो है अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों की जो हाइट है वह 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उन अभ्यर्थियों का महिला अभ्यर्थियों का जो वजन है वह न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से जो है यहाँ पर फिजिकल है। और साथियों, फिर अगला जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इसमें साथियों अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में जनपदवार सफल पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षा की जाएगी, जो आर्यकारी प्रकृति की होगी। और इसमें जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वो अभ्यर्थी जो बीच समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो साथियों, इस तरह से हमने जो भी इस नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने यहाँ पर देख लिया। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो अब साथियों, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर इस परीक्षा को लेकर कि होमगार्ड में जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्नों का स्तर कैसा होगा और वह प्रश्न जो है उनका सिलेबस कहाँ पर होगा। तो साथियों, इसके बारे में आयोग के द्वारा जो है पूर्णतया जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे और जो पूरा साथियों सिलेबस है वह भी जो है आयोग के द्वारा यहाँ पर बता दिया गया है। तो यह जो है साथियों काफ़ी जो है सहूलियत होगी आपको
इस परीक्षा के लिए तैयारी करने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विषयवार जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्यौहार, खेल, पुरस्कार एवं उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वों के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुख योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, भौतिक औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। तो साथियों इस तरह से इतना जो है आपको ये सिलेबस बता दिया गया है। तो साथियों सिलेबस तो देखने में लंबा लग रहा है, परंतु अगर आपने पीईटी परीक्षा की तैयारी की होगी और उत्तर प्रदेश से यानी कि जुड़े होंगे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी किए होंगे या यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उसमें आप देख सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है। भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है और जो उत्तर प्रदेश के भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा, खोज, पुरस्कार और सम्मान। तो साथियों इस ऐसा नहीं है कि यह सिलेबस बहुत ही नया है, सभी साथी सिलेबस से परिचित होंगे। बस ये है कि आप जो है उन सभी सिलेबस को समअप करके एक अच्छी सी अगर आप तैयारी करेंगे तो आप जो भी सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा जाएगा उसका स्तर बहुत ही ऊंचा नहीं होगा और आप जो है इन प्रश्नों को आसानी से कर पा रहे होंगे। तो सभी साथियों, जो भी साथी एग्जाम फर्स्ट चैनल पर पहली बार साथी जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से विशेष आग्रह है कि आप इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर होमगार्ड के लिए जितने भी 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उन प्रश्नों की आपको टॉपिक वाइज विषयवार आपको तैयारी करवाई जाएगी, पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा और निश्चित ही आपको एग्जाम फर्स्ट चैनल पर होमगार्ड के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट जो है साथियों आपको यहाँ पर टीम के द्वारा अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आप सभी साथी, जो भी साथी नए हैं चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, एग्जाम फर्स्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एग्जाम फर्स्ट चैनल अभी थोड़ा सा नया है, परंतु साथियों आपसे पूरा वादा है कि आपके पूरे विश्वास पर एग्जाम फर्स्ट चैनल खरा उतरेगा। तो सभी साथी जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने साथियों से आग्रह है कि कोई वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से अंत तक और अपने दोस्तों के बीच में भी एग्जाम फर्स्ट चैनल को शेयर करेंगे और एग्जाम फर्स्ट चैनल पर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी होमगार्ड को लेकर आपको साथियों विशेष रूप से तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।